देश में उनसे बड़ा जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। पहली बात, जो भीड़ आई है वो तो एक झांकी है। जिस दिन मायावती जी ललकार दें तो लखनऊ में जगह नहीं मिलेगी। देखा, अकेले आजम खां जी मिले, ना उनकी पत्नी मिली, ना उनके बेटे मिले, तो कहीं की निगाहें कहीं पे इशारा। 9 साल बाद लखनऊ की जमीन पर एक बार फिर से उठी बहन जी की ललकार ने सिस्टम ही नहीं हिलाया, बल्कि विपक्षी नेताओं को बोलने पर भी मजबूर कर दिया। लखनऊ में कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर मायावती की रैली में लोगों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि विरोधियों के भी सुर बदल गए। कहा जा रहा है कि जो भीड़ लखनऊ पहुंची वो बस झांकी थी, असली ताकत तो बाकी है, क्योंकि आज भी यूपी की हर विधानसभा सीट पर 70 से 90 हजार तक बसपा वोटर मौजूद है और यही वोट बैंक आज सबके होश उड़ा रहा है। इसी बीच जब जो नेता अब तक मायावती की राजनीति पर सवाल उठाते थे, वो अब अपने आप को कांशीराम के सिपाही बताने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, जिनके सुर अब मायावती की भीड़ देखकर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया ने राजभर से बसपा सुप्रीमो की भीड़ पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में मायावती जी से बड़ा जनाधार किसी के भी पास नहीं। 403 विधानसभा सीटों में से ऐसी कोई जगह नहीं जहां 50,000 से ज्यादा बसपा वोटर न हो। प्रदेश में उनसे बड़ा जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। पहली बात, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है कि जहां 50,000 से कम वोट हो। 1-1 लाख 90,000, 80,000, 70,000 तक एक विधानसभा में आज भी मायावती जी के पास वोट है। तो जो भीड़ है, तो भीड़ तो उनके पास आई है। जो भीड़ आई है वो तो एक झांकी है। जिस दिन मायावती जी ललकार दें तो लखनऊ में जगह नहीं मिलेगी। ये स्थिति है उनके पास। उनके चाहने वाले, उन्होंने उतना किया है। माननीय कांशीराम जी के चाहने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, हर दल में राजनीति करने वाले जो लोग हैं, या वर्तमान में एमएलए हों, मंत्री हों, बसपा से पैदा हुए लोग हैं, कांशीराम जी के चेला लोग हैं। हम भी उसी में से हैं। वहीं उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर भी बड़ा बयान दिया। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि अब अकेले कोई भी सरकार नहीं बना सकता, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, सबको गठबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी 40 पार्टियों के गठबंधन से चल रही है। यानी ये साफ है कि राजभर अब सियासी हवा का रुख पहचानने की कोशिश में है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के मंच से उठी भीड़ ने कई नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हम सरकार अकेले बना लें, लेकिन प्रदेश और देश का माहौल ये आज की तारीख में नहीं कह रहा कि अकेली सरकार बना ले। आज देश में सरकार 40 दलों की मिलकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार 5 दलों की मिलकर तब बनी है। आप बिहार में उठा के देखिए, कहीं भी देखिए, गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। ये जो नेता बोल रहे हैं कि अकेले हम सरकार बना लेंगे, अब वो इस समय का दौर नहीं है। अब वो दौर खत्म हो गया है। सरकार बनानी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। लोगों से मिल करके गठबंधन करने पर ही सरकार बन सकती है, चाहे किसी की भी हो। मायावती ने अपनी स्पीच में सपा और कांग्रेस पर भी निशाना। राजभर ने कांग्रेस और सपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने किया है। कांग्रेस ने कभी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सपा ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का किसी ने किया है तो कांग्रेस और सपा ने किया है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 4 बार सपा की सरकार रही। इन दोनों की सरकारों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। दलित महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, कभी कांग्रेस ने दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं की। कभी कांग्रेस ने किसी बड़े प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर दलित को बैठाने की बात नहीं किया। इस नाते मायावती जी जो कह रही हैं कि अति पिछड़े, दलित, मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो कांग्रेस और सपा के लोगों ने सरकार चला करके इन लोगों का हक लूटा।
इतने लंबे समय में कभी कांग्रेस ने मुसलमानों को सीएम बनाने की कोशिश की यूपी में? समाजवादी पार्टी ने कभी मुसलमान के बेटा को सीएम बनाने की बात की? ये बात जो मायावती जी कह रही हैं वो सही कह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि 23 महीने जेल में रहे आजम खान, लेकिन अखिलेश जी उनसे मिलने नहीं गए। अब डर है कि कहीं शिवपाल आजम मिलकर नई पार्टी न बना लें। अब उनका है 23 महीना जेल में थे तो अखिलेश जी तो गए नहीं बेचारे। अब वो जान गए कि हम कहीं शिवपाल जी और आजम खान जी मिलकर पार्टी बना न ले तो हमारा क्या होगा। शोले फिल्म में डायलॉग गब्बर ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो इसी नाते जो है भाग करके गए आजम खान जी के घर कि हमारे साथ हमें, लेकिन आपने देखा अकेले आजम खान जी मिले, ना उनकी पत्नी मिली, ना उनके बेटे मिले। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। सर, बिहार चुनाव होने वाले, देखिए पारिवारिक उन दोनों लोगों का झगड़ा है और पवन सिंह कोई पार्टी नहीं है। पवन सिंह पार्टी से टिकट मांग रहे हैं तो उन लोगों का झगड़ा है, वो अपना झगड़ा निपटावे, उस झगड़े से हम लोगों से क्या मतलब है। राजभर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है, क्योंकि ये वही नेता हैं जिन्होंने कभी मायावती को राजनीति से बाहर बताते हुए गठबंधन की बात से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मायावती की रैली के बाद ओपी राजभर की जुबान भी बदलने लगी है। राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या मायावती की ताकत देख राजभर का दिल बदल गया है, या फिर ये आने वाले 2027 के समीकरण की एक नई तैयारी है।